हेलो दोस्तों, मैं बाबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काले पर किए चारी। अब जब संकट की स्थिति होती है तभी हमें पता लगता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं है। संकट के समय में जो साथ खड़ा होता है वही हमारा सच्चा हितैषी होता है। और जब देश पर संकट हो तो भला हम एकजुटता कैसे नहीं दिखाए। ऐसा ही हुआ अभी हाल ही में पाकिस्तान ने पहलगाम में हमारे कुछ पर्यटकों को धर्म के आधार पर पहचान करके और उनकी निर्मम हत्या कर दी। अनेक बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। बदले में भारत ने आतंकवादियों के ठिकाने पर आक्रमण किया, उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। लेकिन पाकिस्तान को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान इन आतंकवादियों को पालता आया है। यह पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है। और उन्हीं अड्डों पर जब भारत ने धावा बोला मिसाइलों से तो पाकिस्तान को बुरा लगा और पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइलें दागी। लेकिन भारत ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तान की मिसाइलें दरी की दरी रह गई। जो सुरक्षा मिसाइलें उन्होंने हवा में ही उनको मार गिराया, लेकिन भारत की जो मिसाइलें सटीक निशाने पर जाकर के लगी और पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी। और 4 दिन तक हाहाकार मच गया पाकिस्तान में। आखिरकार पाकिस्तान को गिड़गिड़ा करके और अमेरिका के पास में जाना पड़ा। ट्रंप को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि भारत को रोको जैसे तैसे, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। और फिर ट्रंप ने भारत सरकार से भी बात की और पाकिस्तान सरकार से भी बात की और आखिरकार 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा हुई। लेकिन दोस्तों, ये जो संकट का समय था उसके अंदर पूरे देश ने एकजुटता दिखाई। हिंदू हो या मुसलमान, सभी ने एकजुटता दिखाते हुए, देशवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए हमारी सेना के साथ में रहे, सरकार के साथ में रहे। हमारी जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो भी सब एकजुट रही और सभी ने सरकार का समर्थन किया कि जो सरकार निर्णय ले रही है हम उसके साथ में। लेकिन दोस्तों, यहां मुझे दुख के साथ में कहना पड़ता है कि जिनको हम हीरो मानते हैं, जिनको हमारी युवा पीढ़ी आदर्श मानती है, जिनके बड़े बड़े पोस्टर घर की दीवारों पर लगाए जाते हैं, जिनकी फिल्मों के पहले दिन का पहला शो देखने के लिए लोग एडवांस में बुकिंग करवाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, उन हीरो ने किसी ने भी इस घटना पर, न तो पहलगाम की घटना पर, न बाद में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वंद्व हुआ उसमें एक भी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाला ट्वीट नहीं किया है। सामान्य दिनों में ये खूब स्टेज पर नाचते हैं, गाते हैं, बहुत से ट्वीट करते हैं, जिम जाते हैं उसके भी डेली ट्वीट करते हैं, वीडियो बना करके भेजते हैं, लेकिन इनको एक को भी ट्वीट करने की फुर्सत नहीं मिली। जबकि ठीक इसके विपरीत पाकिस्तान के जितने भी कलाकार हैं फिल्मों के, उन्होंने अपने देश का समर्थन करते हुए सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, अपने देश के पक्ष में बोले। लेकिन हमारे यहाँ के इन्होंने एक ने भी ट्वीट नहीं कहा। इसलिए कहता हूं कि नहीं है हमारे देश के हीरो शाहरुख, सलमान या आमिर खान। हमारे देश के सच्चे हीरो है सीमा पर लड़ने वाले वो सैनिक, वीर जवान। लेकिन दुर्भाग्य की बात है केवल वो हमें युद्ध के वक्त में याद आते हैं और सामान्य दिनों में हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनको अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जिस प्रकार से भारत के व्यापारियों ने, भारत के नागरिकों ने, टर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया तो वहां की यात्रा कैंसिल कर दी, पर्यटकों ने अपनी एडवांस बुकिंग रद्द करवा ली। और अब जो जाने वाले थे टर्की में, असंख्य भारतीय प्रतिवर्ष वहां जाते हैं, जिसके कारण से टर्की की आर्थिक स्थिति सुधरी है, उन्होंने जाना बंद कर दिया। उसी प्रकार व्यापारियों ने भी टर्की से व्यापार करना बंद कर दिया। उसी प्रकार से अजरबैजान जो देश है उसने भी समर्थन किया पाकिस्तान का, वहां पर भी भारतीयों ने जाने का बहिष्कार किया। ठीक उसी प्रकार से अब वक्त आ गया है इन तथाकथित हीरो को, इनको सबक सिखाना चाहिए। इनकी फिल्मों का बहिष्कार करो, इनकी फिल्मों को देखने मत जाओ, इनको आदर्श मत मानो। हमारे सच्चे आदर्श हमारे सैनिक के ये वो हीरो हैं जो फिल्मों में तो एक एक जना 10-10 आतंकवादियों को मार गिराता है, ये गुंडों को एक एक जना 10-10 जनों को ठिकाने लगा देता है। बड़े बड़े देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत फिल्में बना करके वहां भावुकता पैदा करते हैं, घड़ियाली आंसू बहा करके देशभक्ति की भावना हमारे सामने पेश करते हैं, अपने आप को देशभक्त इन फिल्मों के अंदर बताते हैं। लेकिन सच में जब देशभक्ति की भावना बताने की जरूरत पड़ी तब ये पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि ये आज भी सोचते हैं कि हमारी फिल्मों के बहुत सारे दर्शक है वो पाकिस्तान में, हम यदि पाकिस्तान के विरुद्ध में बोलेंगे तो वहां से हमारे दर्शक फिल्में देखना बंद हो जाएंगे। इनको भारतीय दर्शकों की कोई चिंता नहीं है। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान से गायिकाओं को बुलाते हैं, वो यहाँ पर गायिकाएं फिल्मों में गाती है। बहुत सारी नायिकाएं पाकिस्तान की जो हमारी फिल्मों के अंदर नायिकाएं बनती है, जिनको हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे गायक कलाकार है, संगीतकार है जो पाकिस्तान के, जो आज भी हमारी फिल्मी बॉलीवुड के अंदर फिल्मों में काम कर रहे हैं और यहां आकर के वो पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा जाता पाकिस्तान में। ये वही लोग हैं। तो ये दोगले लोग हैं, बड़े बड़े नाम जिसके अंदर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, नसरुद्दीन शाह, यहां तक कि दुख के साथ में कहना पड़ता है जिनका मैं भी फैन हूं, आप भी अधिकतर फैन रहेंगे, अमिताभ बच्चन ने भी कोई ट्वीट नहीं। जितने भी समर्थक थे बड़े बड़े हीरो के, उन सभी ने उनकी खिंचाई की। तब जाकर के हाल ही में
2-4 दिन पहले अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया जिसमें भी उन्होंने इशारों में बात की और मोदी जी का नाम नहीं लेकर के वहां पर डैश 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 किया। उसको लेकर के भी लोगों में काफी नाराजगी रही। इसके अलावा भी कुछ सितारों ने बाद में जाकर के उनकी नाराजगी, अपने प्रशंसकों की नाराजगी को देखते हुए उनको खुश करने के लिए छोटे मोटे ट्वीट किए। सलमान खान ने एक ट्वीट किया और वापिस डिलीट भी कर दिया। बाद में कुछ लोगों ने इस मामले को ज्यादा नहीं बढ़ा इसलिए कुछ लिखा, लेकिन उनका कोई मायना नहीं है। जिस वक्त जरूरत थी उस वक्त ये एक भी आगे नहीं आए और उन्होंने किसी ने ट्वीट नहीं किया। इस पर जब संकट आया ना तब दुम दबा करके कोने में बैठे। इसे मुंह से कल तुम फिर लोगों के सामने आओगे, फिर आदर्श की बात करोगे, देशभक्ति की कैसे बात करोगे? तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? ये जो 5-7 दिन तक संकट का दौर चला उसके अंदर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से तुर्की ने, वही तुर्की जो 2023 में भूकंप आया था तब भारत सरकार ने वहां पर अपनी टीम भेजी थी और बहुत सारी सामग्री भेज करके और तुर्की की मदद की थी। लेकिन उसी तुर्की ने पाकिस्तान का खुलेआम साथ दिया। लगभग 350 ड्रोन दिए, जो जिन ड्रोनों का उपयोग भारत पर उन्होंने किया, पाकिस्तान वालों को तो ड्रोन चलाना भी नहीं आता था, तो उन्होंने अपने वहां से सैनिकों को भेजा जो प्रशिक्षित थे ड्रोन चलाने में। वही ड्रोन भारत पर आक्रमण करने के काम में लाए गए। हालांकि उनको दस्तनाबूद कर दिया, लेकिन उनका उपयोग किया गया। उसी तुर्की का बहिष्कार हमने किया। ये बहिष्कार जारी रहना चाहिए। कोई भी सच्चा देशभक्त है वो तुर्की नहीं जाएगा। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, यदि किसी ने वहां विजिट के तौर पर घूमने के लिए टिकट करवा रखे तो वो कैंसिल करवा लो। सबक सिखाओ भारत का विरोध करने की उनको क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। उसी प्रकार से अजरबैजान जो देश है वहां पर भी जाना बंद करो, वहां से व्यापार बंद करो, वहां की सामग्री खरीदना बंद करो। इसी प्रकार से एक हमारा बड़ा पड़ोसी देश है जिसके साथ में हमारे 36 का आंकड़ा 1962 से है, जिनको एक वक्त था जब नेहरू के समय में चीनी हिंदी भाई भाई का नारा दिया था, पंचशील का सिद्धांत दिया था, लेकिन उसी चीन ने हमारे पीठ पर छुरा घोंपा था। हमारे साथ में उसका शत्रुतापूर्ण व्यवहार है, उसने भी समर्थन किया पाकिस्तान का। तो चीन की सामग्री, जो बहुत सारी सामान मार्केट में आ रहा है, चीन का सामान बहुत सारा जो इस देश में आ रहा है, हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। मैं दोस्तों, इस संकट काल में हमने दुनिया भर के उन देशों को भी देखा जो कहते थे भारत हमारा मित्र, लेकिन उन्होंने भी मध्य मार्ग अपनाया। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। तो ऐसे लोगों की भी हमें पहचान हुई, इसलिए हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, भरोसा री मां पाडो लावे। तो हमें अपने बलबूते पर कायम रहता है। और मुझे खुशी है कि हमारे सरकारों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। हमने स्वदेशी मिसाइलें बनाई है, स्वदेशी यंत्र बनाए हैं और अपने स्वयं के पैरों पर खड़े हुए। किसी की तरफ हमें हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ देश आज भी भारत के साथ में खड़े हैं। उन देशों के प्रति हम आभारी हैं, वो हमारे सच्चे मित्र हैं। और फिर जो संकट में साथ देता है वो सच्चा मित्र कहलाता है। लेकिन दोस्तों, इन फिल्मी सितारों ने जो अब की बार भी किया है उनको जरूर 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 सबक सिखाना है। दोस्तों, हम भारतीय लोग बहुत भावुक होते हैं। कुछ समय तक तो हमें याद रहता है, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में शमशान या बैराग है वो फिर उतर जाता है और फिर हम भूल जाते हैं। दोस्तों, भूलना नहीं है, याद रखना है। उसके अलावा उन देशों को भी याद रखना है जिन्होंने पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन दिया है। तब जाकर के हमारी ताकत उनको दिखाई जा सकती है, तब जाकर के हम उनको सबक सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।